नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हुई गोलीबारी की घटना के दौरान सिक्योरिटी अधिकारियों के तुरंत जवाब देने की तारीफ की। साथ ही पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा में उन पर हुई पिछली हत्या की कोशिशों को भी याद किया। हमले के कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि यह हमला मुझे ईरान में जंग जीतने से नहीं रोकेगा। ट्रंप ने सिक्योरिटी ब्रीच की घटना का भी जिक्र किया और घटनाओं का क्रम बताया, जिसमें कहा गया कि एक हथियारबंद आदमी ने जगह में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और बाद में सिक्योरिटी वालों ने उसे रोक दिया। ट्रंप ने अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह कोई खास सुरक्षित बिल्डिंग नहीं है और मैं यह कहना चाहता था कि लेकिन इसलिए हमें व्हाइट हाउस में जो भी कुछ प्लान कर रहे हैं उसकी सभी खूबियां होनी चाहिए। यह असल में एक बड़ा कमरा है और ज्यादा सुरक्षित है। यह ड्रोन प्रूफ है और यह बुलेट प्रूफ ग्लास है। हमें वॉलरूम की जरूरत है, इसलिए सीक्रेट सर्विस, इसलिए मिलिट्री इसकी मांग कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी की घटना पर बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश दिया है और उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती। ऐसी घटनाओं की बिना किसी शर्त के निंदा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन डीसी में डिनर के दौरान अचानक गोली चलने से अफरा तफरी मच गई थी। इस घटना ने एक बार फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पीएम मोदी ने अपने संदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें राहत है कि डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं। यह बयान भारत की ओर से न सिर्फ चिंता बल्कि एक मजबूत कूटनीतिक संकेत भी देता है कि हिंसा के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सख्ती जरूरी है। घटना के दौरान जैसे ही लॉबी में गोली चलने की खबर आई, तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाद में ट्रंप ने बताया कि एक सीक्रेट सर्विस अधिकारी को बेहद नजदीक से गोली मारी गई, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उसकी जान बच गई और वह सुरक्षित है। करीब 5 महीने बाद एक बार फिर जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रेतीली धौरों के बीच एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जिले के बालेसर इलाके में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने राजस्थान में एमडी बनाने की फैक्ट्री और एमडी बरामदगी की है। जब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। बालेसर के बावरली के लुनावपुरा गांव के खेत में एएनटीएफ की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की। इस दौरान तस्करों और फोर्स के बीच फायरिंग भी हुई और फैक्ट्री में तैयार करीब 100 किलो से ज्यादा रॉ ड्रग्स बरामद की गई। इसे सूखते सप्लाई के लिए एमडी तैयार होगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 100 करोड़ रुपए हो सकती है। अभी मौके पर स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद है और एफएसएल की टीम भी मौके से साक्ष्य जुटा रही है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने फैक्ट्री का दौरा किया है। झारखंड के हजारीबाग जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक एसयूवी कार और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 नाबालिगों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना दनुआ घाटी इलाके में हुई। पुलिस के अधिकारी ने कहा कि मृतकों में एक परिवार के 3 बच्चों समेत 5 सदस्य शामिल हैं। दुर्घटना उस समय हुई जब 42 वर्षीय शिव कुमार भुइया अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए धनबाद से गया जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एसयूवी की रफ्तार तेज थी और इसी दौरान उनके चालक ने एक ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की। भिड़ंत के कारण एसयूवी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कई विषयों पर अपने श्रोताओं संग जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया जिस तरह के तनाव और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। दक्षिण अमेरिका की चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचार को आगे बढ़ा रही है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण में कहा कि हमारे देश में अब तक 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से लेकर 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महोत्सव मनाया जाता है और इसी का अहम हिस्सा होता है बीटिंग रिट्रीट। हमने देखा है कि यह समारोह अलग से बैंड्स की विविध संगीत परंपरा को दर्शाता है। बीते कुछ सालों से इसमें भारतीय संगीत का समावेश बढ़ा है। इस साल का बीटिंग रिट्रीट समारोह बहुत यादगार था। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर स्विस एयर की फ्लाइट के टेक ऑफ के दौरान उसके इंजन में अचानक खराबी आ गई और आग लग गई। इस घटना में कम से कम 6 यात्रियों के घायल होने की खबर है। हालांकि पायलट और ग्राउंड स्टाफ की तत्परता के चलते एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सूत्रों के मुताबिक स्विस एयर का यह विमान दिल्ली से अपने गंतव्य के लिए उड़ान भरने ही वाला था और जैसे विमान रनवे पर गति पकड़ रहा था तभी उसके एक इंजन से असामान्य आवाज आने लगी और देखते ही देखते उसमें आग की लपटें दिखाई देने लगी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पायलट ने तुरंत टेक ऑफ रोक लिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और इसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद दमकल विभाग और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आ गई। कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया और विमान को
सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस दौरान विमान में सवार यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान 6 यात्री हल्के रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विमान में 232 यात्री सवार थे। वह दिल्ली से ज्यूरिख जा रहा था। प्रदेश भर में पुलिस लाइन, पीएससी, बटालियन और प्रशिक्षण केंद्रों पर एक साथ आरक्षित नागरिक पुलिस की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पुलिस लाइन में परेड की सलामी और नव आरक्षियों और उनके परिजनों को बधाई दी। उन्होंने बेटियों के प्रदर्शन की विशेष सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर प्रशिक्षण के बाद यह बल तैयार हुआ है। सीएम बोले कि पुलिस बल को लेकर कहा जाता है कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा उतना कम खून बहेगा। अनुशासन पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं और पीएससी की 3 महिला बटालियन गठित की गई हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी कार्रवाई हुई है, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। सीएम ने कहा कि आज दंगे नहीं होते, माफिया राज खत्म हो गया है, पुलिस बल का मनोबल ऊपर है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करने जा रहे हैं। करीब 594 किलोमीटर लंबाई एक्सप्रेसवे न केवल देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल है, बल्कि इसे सरकार की रणनीतिक योजना और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रभावी क्रियान्वयन का एक सफल उदाहरण भी माना जा रहा है। लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट को 4 प्रमुख पैकेज में विभाजित कर तेजी से आगे बढ़ाया गया। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूर्वी हिस्सों से जोड़ते हुए यात्रा समय को काफी कम करेगा। पीएम मोदी 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बन रही फिल्म लॉरेंस ऑफ पंजाब का विरोध करना सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू को भारी पड़ गया। उन्हें व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं, जिसमें बम और गोली से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। धमकी में कहा गया है कि यह फिल्म हर हाल में रिलीज होगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। संदेश में बलकौर सिंह को अपनी डॉक्यूमेंट्री छोड़कर खुद के लिए कफन तैयार करने तक की बात भी कही गई है। बलकौर ने इस फिल्म का विरोध करते हुए कहा था कि इससे युवाओं को गलत संदेश जाएगा और अपराध को बढ़ावा मिलेगा। डीएसपी हरजिंदर सिंह गिल ने बताया कि मामले की जांच शुरू की गई है और पुलिस हर पहलू से पड़ताल कर रही है। पंजाब की राजनीति में आए बड़े भूचाल के बाद अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसदों के खिलाफ आज पूरे पंजाब में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। आप कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में सड़कों पर उतरकर इन सांसदों को पंजाब का गद्दार बताते हुए उनके पुतले फूंके। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।